माशरे के इंतहाई खुशहाल लोग हैं और उनको ये क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। लालच में पैसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं और घपले करते हैं। और बज़ाहिर तो वो बहुत बड़े बड़े, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ब्यूरोक्रेट बड़ा हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन बड़ा हो सकता है, लेकिन लालच में उसने एक ख़ास तरीके से ये क्राइम कमिट किया, तो इसको पकड़ने के लिए भी जो है स्पेशल लॉज की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़फ़र इकबाल कालमरी साहब। इनकी बहुत सा लंबा तारफ़ है, लेकिन मैं कुछ समझ के इनकी बातें रखूँगा। लाहौर बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। इनके अलावा जो इनका यूनिक एक सिस्टम है वो ये है कि इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, बहुत सारा काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उम्मीद है कि वो बहुत जल्द लेकर आगे आ जाएंगे। इसके अलावा जो यूनिक बात यह है कि ये कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइजर जस्टिस जाबर हुसैन के और इनके अलावा मंसूर अली शाह और बाकी जस्टिस के रह चुके हैं, जो कि एक इनकी यूनिक बात है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर आपने वाइट कलर क्राइम के ऊपर बहुत सा काम किया है, जो कि आजकल फ्रॉड की मुख्तलिफ इकसाम नई बनाई जाती हैं, तो किस तरह इसको ख़त्म कर सकते हैं? अगर कोई बंदा इसका शिकार होता है तो वो किस तरह अपनी दाद रसी या तरीक़ेकार से उसको गेन कर सकेगा? जी, पहली बात तो मैं आपसे ये बताऊँ कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, ये ऐसे लोग कमिट नहीं करते कि जो आम क्रिमिनल्स हैं। ये माशरे के इंतहाई खुशहाल लोग हैं और उनको ये क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। लालच में पैसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं और घपले करते हैं। और बज़ाहिर तो वो बहुत बड़े बड़े, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ब्यूरोक्रेट बड़ा हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन बड़ा हो सकता है, लेकिन लालच में उसने एक ख़ास तरीके से ये क्राइम कमिट किया, तो इसको पकड़ने के लिए भी जो है स्पेशल लॉज की ज़रूरत होती है। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो बुनियादी तौर पे बात ज़रूरी है वो ये कि एक काम शुरू वहाँ से होता है जब आपका जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमारे मुल्क में एक इन्वेस्टिगेटर जो है, बेशक वो पुलिस से है, FIA से है या किसी डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन से है, वो हर किस्म का क्राइम वही बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दुनिया भर में साइबर क्राइम के लिए, वाइट कॉलर क्राइम के लिए और इस तरह से जनरल क्राइम के लिए अलग अलग लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग भी अलग अलग है। अब कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स आ गई है, अब अकाउंटिंग की फोरेंसिक्स करने की ज़रूरत है, अब DNA आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे इन्वेस्टिगेटर ने नहीं सीखी, मेरे प्रोसिक्यूटर ने नहीं सीखी, मेरे डिफेंडर को उसका कोई इल्म नहीं है, मेरा जज जो है वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो जब लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, तो इतने श्रूड लोग जिसको ये भी नहीं पता लगता कि किसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। आपके साथ कभी डॉलर माफिया फ्रॉड कर जाएगा, कभी जो है वो सोने की कीमत कहीं से कहीं चली जाएगी, किसी वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर आपके साथ घपला हो जाएगा, किसी वक्त दवाइयों की कीमतें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी, किसी वक्त मनी लॉन्ड्रिंग होगी कि एक बटन दबाने से पैसा यहाँ का वहाँ चला गया, आपको मनी ट्रेल जो है उसका कोई इल्म नहीं होगा। तो ये बेशुमार ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से लोग आपको लूट रहे हैं और वो वाइट कॉलर क्राइम का शिकार हम हो रहे हैं। तो हमने इधर जो लॉज बनाए हैं, पहले तो लॉज ही काफ़ी नहीं है, लॉज आर स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर। तो पहले तो लॉज को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन लॉज आप जितने भी अच्छे बना लें, असल में तो इंसानों ने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम जब तक ये कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, ये जो 4 लोगों की मैंने आपको बताई है, उतनी देर तक हम ये कर नहीं पाएंगे। हम वाइट कॉलर क्राइम में आज भी एक रूल लेके फिर रहे हैं कि यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ये जनरल क्राइम के अंदर रूल ज़रूर हो सकता है, वाइट कॉलर क्राइम में तो ये रूल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें कि एक पटवारी साहब है और या कोई एक सिविल जज है, उनका बच्चा जो है HSN कॉलेज में पढ़ रहा है, बेटी जो है उनकी ग्रामर स्कूल में पढ़ती है, लैंड क्रूज़र वो चला रहे हैं, वाई ब्लॉक में वो डिफेंस के अंदर रैश पजीर है, फर्स्ट क्लास वो ट्रैवल करते हैं। तो निज़ाम तो ऐसा होना चाहिए कि उनको बुलाया जाए और ये पूछें कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। अगर वो सेटिस्फाई ना कर सकें तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट हो और उसके बाद उनको मौका मिले, अगर वो साबित कर लेंगे उनके पास मीन्स हैं और इसके सोर्सेज हैं, तो उनको रिलीज़ कर दें, वो वाले पैसे जो उस प्रॉपर्टी से है प्रॉपर्टी वापस ना करें। लेकिन ये कहना कि जी प्रोसिक्यूशन इस केस में भी, तो अभी तो हम इस बहस में पड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि एक टाइम लाइन जो है वो बड़ी लंबी जो होती है वो बड़े नुकसानदेह है। हमारे कई इदारे वाइट कॉलर क्राइम को डिग आउट कर रहे हैं,
मसलन आपने नैब देखा है, अब नैब के जो कवानीन है उसके अंदर ये लिखा है कि जी 6 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। क्या 6 महीने के अंदर फैसला होता है? साल से केसेस जो है पेंडिंग है। अभी हमारे एक चीफ जस्टिस साहब अभी कल रिटायर हुए हैं, तो उनका बहुत एम्फेसिस इस बात पे था, वो कहते हैं कि जी हमने मर्डर केसेस जो है ना उनको बड़ी तेज़ी के साथ और मॉडल कोर्ट्स बना के डिसाइड कर देते हैं। वो एक अलग बहस है कि उसका रिजल्ट एपलेट लेवल पे क्या होगा और इक्विटल का रेट क्या है, ये एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने क्यों ये ऑर्डर नहीं कर दिया कि पूरी कौम वाइट कॉलर क्राइम की वजह से जो इस वक्त जमूद का शिकार हो गई है, तरक्की का पहिया रुक गया है, तो अगर कोई बंदा ने जुर्म किया उसको सज़ा दें। अगर कोई बंदा बेगुनाह है तो उसको आप रिहा कर दें। तो कानून में लिखा 6 महीने में, तो वो तो कभी 6 महीने में होता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ये नहीं सोचते कि आज की जो अपोजिशन है वो कल की हुकूमत है। ये जो एहतसाब का सारा अमल है ये कैसा एहतसाब है कि जी मुशर्रफ साहब जो है वो एहतसाब करते हैं नवाज शरीफ का और बेनज़ीर दोनों का, और बेनज़ीर नवाज शरीफ का एहतसाब करती हैं और नवाज शरीफ बेनज़ीर का एहतसाब करते हैं। आने वाली हुकूमत जो है वो दोनों का एहतसाब करते हैं। तो ये क्रॉस द बोर्ड तो मामला ठीक नहीं है। फिर ओवरलैप चीज़ें हो रही हैं, ये पता नहीं चलता कि FIA कहाँ से शुरू होती है और नैब कहाँ पे ख़त्म होती है और डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन कहाँ पे होती है। मेरे ख्याल से पहले एक अदारा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग अदारा, एक कानून होना चाहिए और एक ही अदालत होनी चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए। मैं जब सबका एहतसाब कहता हूँ तो माशरे के अंदर मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है। और उसके अंदर बेशक आप जुडिशरी देखें, इनके अपने मामला में इन्होंने अकाउंटेबिलिटी कौन सी ठीक की है। और आर्मी वाले अगर कहते हैं जी हमें बाहर निकाल दें, नहीं, पॉलिटिशियन हो, आर्मी वाला हो, सिविल ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरी हो, सबका एहतसाब एक ही अदारा तसलसल से और न्यूट्रलिटी से करेगा, फिर तो बात बनेगी। देखिए जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है उनकी मौजूदा चेयरमैन नैब जो है उनकी तकर्री किस तरह से होती है। ये हमने बड़े कहते हैं जी 18th अमेंडमेंट आई है, हमने बहुत सारी बेहतरीन कर दी। मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत सारी बुरी बातें भी हुई हैं कि 2 लोग लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मिल के लोगों को नॉमिनेट करेंगे बजाय इसके कि पूरी पार्लियामेंट करे। तो अब ये जो पिछली हुकूमत थी उसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस जो थे हकान अब्बासी साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने तो मिल के जावेद इकबाल साहब का तकर्रर किया, उन्होंने दोनों को अंदर कर दिया, दोनों एग्रीव्ड है। आप इसकी बजाय कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि पूरी पार्लियामेंट डिस्कस करे। अब हमारा फिर एक डेडलॉक हो गया किस पे, इलेक्शन कमीशन पे, वो भी ऐसा ही मामला है। तो इसको वाइट कॉलर क्राइम को एक बिल्कुल नई फील्ड है जो कि हमने पहले इससे हमारा वास्ता नहीं पड़ा था। बाकी दुनिया के अंदर जदीद भी से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब तक ये तकाजे पूरे नहीं करते ये